हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट एग्जाम और आगे आने वाले समय में जो भी एग्जाम आपके हैं उसके लिए हम लोग बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। डेली इन प्रैक्टिस सेटों का आप लोग को फ़ायदा उठाना है मित्रों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। पुराने पेपरों से लिए गए ये सवाल हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं साथियों, तो इसीलिए सीरियसली लें, पीछे के पार्ट आप लोग जरूर देखें। पहला सवाल है मित्रों, सारा सिलेबस में कवर है। पहला सवाल हिंदी का है। निम्नलिखित में से कारक को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो कारक को आपको पहचानना, इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो बताइए मित्रों, इसमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा सवाल कि इसमें संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता है संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। दूसरा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बताएगा मित्रों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है आपादान। आपादान, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो आपादान कारक का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। 2 का ए उत्तर सही होगा। तीसरा सवाल, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। बताएगा मित्रों, प्रतिकूल शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग आपको पता है क्या होते हैं, किसी शब्द के प्रथम में जुड़ा हुआ अंश, एंड प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ा हुआ अंश। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको जुड़ा हुआ है। सही उत्तर यदि आपको पहचानना है तो प्रति इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल मित्रों, एक आपको यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा दे रखा है। इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि इस शब्द में यह शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवाओं को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। साथियों इस पूरे सेंटेंस को आप लोग फिर पहचानो। इसमें विशाल निम्नलिखित में से क्या है। जो विशाल शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसमें आपको पहचानना है कि यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो मित्रों विशाल शब्द क्या है, यहाँ पे एक विशेषण शब्द है। सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला है, इसमें यह निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो यह जो है साथियों क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये भी आता होगा आप लोगों को। इसमें सुंदर निम्न में से क्या दर्शा रहा है। तो सुंदर मित्रों क्या है, एक विशेषण शब्द है यह, इसलिए बी उत्तर सही होगा। अगला सवाल, सबल बनाना होगा निम्नलिखित में से क्या है। तो सबल बनाना होगा, इनमें से क्या होगा। सही उत्तर है मित्रों क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है साथियों, पर्यायवाची शब्द आ गए आपके। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। बताएगा मित्रों, कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है और नहीं है। मैं आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं। तो कमल का पर्यायवाची नलिन है, उत्पल है, राजीव है। रसाल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। 9वां सवाल, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बताइए मित्रों, इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन है। आपको पता होगा दिनकर, आदित्य और रवि, ये तीनों जो है हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही होगा। अगला 10वां, हे का विपरीत शब्द है। तो हे का विपरीत शब्द क्या होगा। तो हे का विपरीत शब्द होगा मित्रों हमारा ग्राह्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी उत्तर सही होगा। अगला सवाल 11वां, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है। बताएगा साथियों, ओजस्वी का विलोम शब्द इसमें से क्या है। सही उत्तर यदि आपको पहचानना है तो सही उत्तर है ओजस्वी का विलोम शब्द इसमें से होगा मित्रों हमारा निस्तेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला 12वां सवाल, कपीस में कौन सी संधि प्रयोग हुई है। ये बहुत बार रिपीटेड सवाल है मित्रों। कपीस में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है कपीस में किस संधि का प्रयोग हुआ है, दीर्घ संधि। कप धनीस, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। 13वां, मनोयोग का आपको संधि विच्छेद यहाँ पे करना है। मनोयोग का संधि विच्छेद करो मित्रों, मनः प्लस योग। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः प्लस योग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 14वां सवाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली लेखन में गई मैं भी हो गई लाल। सभी को आता होगा जिसने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे साथियों लाली लाली यानी लाल लाल का यहाँ पे क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो किसी शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है मित्रों, तो वहां पर किस अलंकार का प्रयोग होता है, अनुप्रास। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। 15वां, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। तो या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। तो मित्रों यहाँ पे चित्त की गति समझो नहीं कोई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मित्रों, विरोधाभास हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, विरोधाभास अलंकार है। अगला सवाल है मित्रों, रस से सवाल है। रस तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हे जीवीवेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योगी या तो भूमि सेज कठोर है। तो मित्रों यहाँ पर किस रस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे उसके करुण रस का प्रयोग यहाँ पे हुआ है।
17वां सवाल है मित्रों, फिर रस का ही है। शिशु सब राम प्रेम वसा जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सती सदित स्नेह जाय दो भाई। तो इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है मित्रों? सही उत्तर है इसमें श्रृंगार रस का। तो अब आ गया हमारा लोकाक्ति जो आपके सिलेबस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकाक्ति का आपको सही आशय यहाँ पे पहचानना है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकाक्ति का आपको आशय पहचानना है। सही उत्तर है मित्रों, एक तो नीम चढ़ा ऊपर से नीम, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का 18 का आपका सही उत्तर है बूरे से अधिक भूरा होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 19वां सवाल, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द, तो जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द क्या होगा इसमें से? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 20वां मित्रों, बच्चे को पहले अन्न खिलाने के लिए प्रयुक्त शब्द चुनिए। तो बच्चे को पहले अन्न खिलाने के लिए प्रयुक्त जो यहाँ पे शब्द है मित्रों, तो बच्चे को पहला जब अन्न खिलाया जाता है, सभी को मालूम हुआ क्या क्या कहते हैं इसको? अन्नपासन कहते हैं, सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है 721वां हमारा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का आपको अर्थ पहचानना है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहचानिए साथियों ऑप्शनों को। तो मतलब प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे। तो यह कौन सा वाक्य है? सरल है, मिश्र है, या दोनों है, या साधारण है? तो मित्रों सही उत्तर है जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे, एक मिश्र वाक्य है। अगला सवाल है मित्रों, द्वारा शब्द में युक्त ध्वनियों का चयन कीजिए। तो द्वारा शब्द में युक्त ध्वनियों का आपको चयन करना है। तो सही उत्तर है मित्रों इसमें से द्वारा। तो सही उत्तर है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल साथियों, सही वाक्य आपको फिर से यहाँ पे पहचानना है। निम्न में सही वाक्य आपको सही वाक्य का आपको चयन यहाँ पे करना है। सही वाक्य पहचानो। तो सही वाक्य है मित्रों इसमें से हमारा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो सही उत्तर हमारा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 25वां, निम्न में से सही वाक्य का फिर आपको चयन करना है। सीता का चरित्र अच्छी है, ये तो गलत है। सीता को चरित्र अच्छा है, ये भी गलत है। सीता का अच्छा चरित्र है, सीता का चरित्र अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी को सही लग रहा है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला हमारा अब आगे हमारे जीएस लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द। तो लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द क्या होगा मित्रों? यहाँ पे बताएगा निवेश कहते हैं इसको, निवेश कहते हैं इसको। लाभ के लिए व्यापार और शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना एक निवेश है। अगला, सांप्रदायिकता की देश में हुई थी। तो आपको बीच में खाली स्थान में बने इन ऑप्शन में से सांप्रदायिकता की देश में हुई है। तो बीच में खाली स्थान में भरो मित्रों। सही उत्तर बैठा है इसमें से सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर आपको यहाँ पे उचित क्रम में इन वाक्यों को रखना है मित्रों। उचित क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक वैदित्य के बारे में सोचना होगा। तो य र ल व आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। तो ये आपको पहचानने इनमें से कौन सा क्रम सही बैठेगा मित्रों। क्रम आपको इसमें पहचानी है, व य र ल। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वह हमें अलग नहीं बनाती है। तो सांस्कृतिक वैदिकी के बारे में सोचना होगा। यह हमें अलग नहीं बनाती है, और संस्कृति के अंतर में हमें अनेक समानताएं हैं। तो आपको एक वाक्य बनाना है इसमें पूरा, तो उसे उचित क्रम में रखना है। फिर उचित क्रम में रखने वाला आपका सवाल आ गया साथियों, जीवन में व्यक्ति को सच्चा सुख मिलता है तब जब हम अपना सर्वस्व दूसरों के लिए लुटा देते हैं। तो आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है मित्रों, ये पूरा वाक्य बनाना है यहाँ से। तो इसका जो सही क्रम बैठेगा क्रम के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, व य र ल। तो ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। 30वां सवाल, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? तो बताएगा मित्रों, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में हम कैसे जानते हैं? सबको मालूम होगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हम बात कर रहे हैं साथियों आईपीएस ऑफिसर पहले हुआ है किरण बेदी जी, आपको मालूम होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे रितु खंडूरी भूषण है। उत्तराखंड की पहली महिला हमारी विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है मित्रों? बुरांस है, ये भी आपको मालूम होगा। उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी मित्रों? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है हमारा बछेंद्री पाल। अगला सवाल मित्रों, अगला सवाल आ गया हमारा इसमें 34वां सवाल। उत्तराखंड में 34वां सवाल है, उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सही उत्तर है टैक्सोलॉजिकल सेंटर हमारा है रुड़की में।
35वां सवाल, उत्तराखंड में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? मित्रों आपको पता है वर्तमान वित्त मंत्री हमारे हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में अपना बजट पेश किया मित्रों, कहां पर? गैरसैंण में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं? तो सबसे अधिक थे, तो संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे मित्रों? जब संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए, तो सही उत्तर है संयुक्त प्रांत के। 37वां, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा के गठन में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद इसका सही उत्तर है मित्रों। अगला सवाल, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के निर्माता निर्देशक, आपको पता है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का जो निर्वाचन, संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ था गठन में, वो कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल। 39वां, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग लगातार संविधान सभा का जो बहिष्कार है वो क्यों कर रहा था? आपको पता है साथियों, मुस्लिम लीग की मांग थी कि हमें मुस्लिमों को एक अलग देश चाहिए एंड मुस्लिमों का एक अलग संविधान हो। तो मित्रों तो इसीलिए उनका जो था अलग रहने का यहाँ पे मुख्य कारण था, कार्य बहिष्कार वो लोग कर रहे थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है 40वां सवाल, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो मित्रों बताइएगा संविधान सभा का जो चुनाव था वो किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन नंबर की ओर हम जाते हैं, सही तो ऑप्शन नंबर डी है वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही है। 41वां सवाल, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि थे किसके? बताना इन ऑप्शन में थे। सही उत्तर है हमारा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित करके इन सदस्यों को संविधान सभा में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है मित्रों यहाँ पे 43वां, भारतीय संविधान निर्माती सभी किसके द्वारा चुनी गई थी? तो भारतीय संविधान निर्माती किसके द्वारा चुनी गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपको सही बताना है। सही उत्तर है हमारा भारतीय संविधान निर्माती जो सभा थी वो चुनी गई थी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है मित्रों हमारा 43वां, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो बताइए मित्रों भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 44वां सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे मित्रों कब संपन्न हुए आपको बताना है। सही उत्तर है 1946, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 45वां, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर है मित्रों। 46वां सवाल, संविधान सभा का प्रथम अधिनिवेश कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। सही उत्तर है दिल्ली में मित्रों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 47वां, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है। 47 का आपका जो उत्तर है मित्रों सही वह सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 48वां सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बताइए मित्रों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 48 का भी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो एक सवाल और बनता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी तो हमने बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा, तो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे कौन? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो। स्थायी अध्यक्ष थे मित्रों हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी भीमराव अंबेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे मित्रों कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 51वां सवाल, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको मित्रों बताना आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52वां सवाल, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया। सही उत्तर मित्रों BN राव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 53वां, याचिका विलेख राइट्स जारी किए जाते हैं। तो याचिका विलेख राइट्स जारी किए जाते हैं बताना आपको। सही उत्तर है हाई तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों से। तो हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है याचिका विलेख जारी करते हैं।
54वां, गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सभी को मालूम होगा सत्याग्रह के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था। 55वां, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो होम रूल आंदोलन से निम्न में से कौन नहीं जुड़ा था मित्रों? बताना आपको। CR दास इसका सही उत्तर है। एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम, BG तिलक जो है हमारे होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। 56वां, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक जो दर्जा था वो किस वर्ष दिया गया आपको बताना है। सही उत्तर है 1993। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? मंदिरों के निर्माण का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। सर्वाधिक आधार कार्ड जारी करने में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो सर्वाधिक आधार कार्ड जारी किए थे मित्रों किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश। 59वां, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम जो है वो प्रयोग होते हैं आपको बताना है। सही उत्तर अभिधम पिटक इसका सही उत्तर होगा मित्रों। 60वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे मित्रों। कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ। 61वां, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? तो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया आपको बताना है। सही उत्तर है नागार्जुन। 62वां, वह सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो वह सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह हमारा फफूंद। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। 63वां सवाल, एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतरी दूरी को पार करती है? तो एक घंटे में मित्रों पृथ्वी कितनी देशांतरी दूरी को पार करती है आपको बताना है। सही उत्तर है हमारा 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। 64वां, कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में सबसे अधिक योगदान करता है मित्रों? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 65वां सवाल मित्रों, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया? तो रुपये का अंतिम बार जो है अवमूल्यन कब किया गया था आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा जुलाई 1993। तो जुलाई 1993 में रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। 66वां सवाल, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो सही उत्तर आपको बताना है मित्रों। सही उत्तर है हमारा समवर्ती सूची। 67वां, भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ स्थापित किया गया मित्रों? चेन्नई इसका सही उत्तर होगा। 68वां, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो लोकसभा की जो बैठक है मित्रों वो समाप्त किस आधार पर की जाती है आपको बताना है। सही उत्तर स्थगन द्वारा, सत्रवासन द्वारा और विघटन द्वारा, ये सारे जो है इनके द्वारा की जाती है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। 69वां, मुगल भाषाओं में किसने अपनी आत्मकथा फारसी से लिखी? तो मुगल भाषाओं में किसने अपनी आत्मकथा फारसी से लिखी? सही उत्तर आपको पहचाना बाबर इसका सही उत्तर है। 70वां सवाल, केरल राज्य किसके लिए नहीं जाना जाता? तो केरल राज्य किसके लिए नहीं जाना जाता मित्रों? गन्ना के लिए नहीं जाना जाता है केरल राज्य। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? तो इनमें से किस पशु के अवशेष जो थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोजबीन में प्राप्त नहीं हुए थे? तो सही उत्तर है मित्रों हमारी गाय के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं हुए। 72वां, निम्न चार वेद में से किसमें जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण एवं ब्रह्म तत्व का वर्णन मिलता है? तो यह सवाल लगभग सभी को आता होगा कि चार वेद जो हमारा ऋग्वेद था, हमारा अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद थे, तो इनमें से मित्रों किसमें जादुई माया, चिकित्सा और वशीकरण एवं ब्रह्म तत्व का वर्णन हमें मिलता है? अर्थवेद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 2013 में केंद्र द्वारा किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था? तो 2013 में सेंटर यानी केंद्र के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था किस समुदाय को? आपको बताना है जैन समुदाय को। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? तो राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई है, उसमें आयु का जो निर्धारण है वो कितने तक के लिए किया गया है राष्ट्रीय युवा नीति? सही उत्तर है मित्रों हमारा 15 से 29 वर्ष। अगला सवाल, नचिकेत समिति का संबंध किससे है? तो नचिकेत समिति का संबंध जो है हमारा बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 76वां, अलास्का निम्न में से किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का निम्न में से किस देश का हिस्सा है मित्रों? संयुक्त राज्य अमेरिका। 77वां,
विश्व के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो विश्व के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है मित्रों? बताना है आपको। सही उत्तर पर्णपाती वन जो है इस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सर्वाधिक होता है। 78वां योजना आयोग, जिसे हम आजकल नीति आयोग कहते हैं, तो नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो नीति आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का जो कार्य इनमें से किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है समन्वय का कार्य। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है मित्रों, वो अपना त्यागपत्र किसे देता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसमें हमारा राष्ट्रपति। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 81वां सवाल विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपको बताना है कहाँ स्थित है। सही उत्तर है कलकत्ता। 82वां मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है मित्रों? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 83वां पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में सर्वोच्च गुरु पद है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में सर्वोच्च गुरु पद है क्या? बताना आपको खलीफा। इसका सही उत्तर है। 84वां मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण किस एक्ट द्वारा दिया गया था? तो मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण साथियों हमारा जो एक्ट बना था वो बना था 1909 में। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सभी को मालूम होगा सिलिकॉन वैली हम बेंगलुरु को कहते हैं। जून 2014 के पूर्व होने वाली लोकसभा का क्रम क्या था? तो लोकसभा जो थी मित्रों जून 2014 से पहले की वो थी हमारी 16वीं लोकसभा। अगला है 87वां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ हुई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ किसके लिए की गई मित्रों? स्कूलों के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 88वां मुखर्जी आयोग किससे संबंधित है? तो मुखर्जी आयोग सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु से संबंधित है। अच्छा सवाल है मित्रों ये भी। 89वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया 1993 में किया गया। 90वां रूस की साम्यवादी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसके जनक कौन थे? तो रूस की साम्यवादी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसके जो जनक थे मित्रों वो कौन थे? लेनिन। ऑप्शन नंबर डी। 91वां कृषि आय पर कर नहीं लगता किंतु इसे कौन लगा सकता है? तो कृषि आय पर कर नहीं लगता किंतु लगाना है तो कौन लगा सकता है? तो यह हमारी राज्य सरकार। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है मित्रों? यूपी। 93वें सवाल की ओर चलो आते हैं हम लोग। 94वें सवाल की ओर स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो स्माइलिंग बुद्धा क्या है मित्रों? बताना आपको। सही उत्तर स्माइलिंग बुद्धा क्या है? भारत का परमाणु परीक्षण। प्रधानमंत्री के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग हुआ है? तो भारतीय संविधान यह कहता है कि जो है अनुच्छेद 75 के तहत हमारे देश में एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। तो मित्रों जो प्रधानमंत्री होते हैं आपको पता है मंत्री परिषद के ये क्या होते हैं? नेता होते हैं। तो अनुच्छेद 75 इसका सही उत्तर होगा। बजट सामान्यतः पेश किस मंथ में होता है? तो बजट सामान्यतः मित्रों फरवरी माह में पेश होता है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो सभी को आता होगा एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस। भारत का मानक समय जीएमटी से है। तो भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है आपको बताना है। तो जीएमटी से आगे है 5.5 घंटे आगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो 99वां सवाल भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। अंतिम सवाल साथियों अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है मित्रों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तो साथियों ये हो चुके हैं हमारे सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। फिर डेली हमसे मिलेगा और जुड़िएगा, आपको ऐसे हम सवाल डेली प्रोवाइड करेंगे। मित्रों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन अवश्य करें ताकि आप लोग उत्तराखंड की हर परीक्षा के लिए तैयार हो सको। फिर जुड़ेंगे आपसे, वीडियो शेयर करना तो जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।